इन ऑल ऑफ यू, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय द मेथड ऑफ कोलिजन। अब इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो बॉल्स हैं, बॉल ए बॉल ए एंड बॉल बी। बॉल ए जो है उसका मास है m1, बॉल बी का मास जो है वो m2 है, और दोनों u1 वेलोसिटी एंड u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये कंडीशन है हमारी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। फिर उसके बाद जब वो दोनों आपस में कोलिजन करती हैं तो क्या होता है कि तो हमारा ये बॉल ए एंड बॉल बी f1 एंड f2। उसके बाद आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वो जो दोनों बॉल्स हैं वो v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव करने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। हमने दो बॉल्स ली थी ए एंड बी, उनके मास थे m1 एंड m2। m2 विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 वेक्टर इज ग्रेटर देन u1 वेक्टर। जो वेलोसिटी u2 है वो u1 से ज़्यादा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जब वो आपस में कोलाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तब क्या होता है, एंड कम इन कॉन्टेक्ट फॉर सम टाइम डेल्टा टी। जब वो कोलाइड करते हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी कि डेल्टा टी में वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। डेल्टा टी टाइम के लिए वो आपस में कोलाइड करते हैं। इन दैट डेल्टा टी देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। इस डेल्टा टी टाइम में क्या होता है, मोमेंटम का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, बिटवीन देम, उन दोनों बॉल्स के बीच में, यानी कि एफ वेक्टर बी ए। एफ वेक्टर बी ए क्या है, एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। एफ वेक्टर बी ए मतलब बी ए पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और एफ वेक्टर ए बी मीन्स जो ए है वो बी पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स। ओके, तो सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स की थर्ड लॉ में हमें पहले से पता है कि एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू एफ वेक्टर बी ए, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब वो जो हमारी बॉल्स थी उनमें से जो बॉल ए का मोमेंटम है कोलिजन से पहले, वो हमने फिगर में देखा था, क्या था, m1 u1 वेक्टर। मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन m2 एंड u2 वेक्टर। जो मोमेंटम कोलिजन के पहले था बॉल बी का, वो था m2 u2 वेक्टर। अब उसके बाद मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों v1 और v2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी, तो उनका मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1, और दूसरी बॉल का क्या हो गया, m2 v2। ओके, अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो सेकंड वाले मोमेंटम में से हम फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि फाइनल मतलब फाइनल जो हमारा मोमेंटम क्या था आफ्टर कोलिजन m1 v1 वेक्टर था, उसमें से हमने m1 u1 वेक्टर माइनस कर दिया, जो कि हमारा क्या था, कोलिजन से पहले हमारा मोमेंटम था। सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, टाइम फॉर कोलिजन। कोलिजन का जो टाइम था बहुत ही कम टाइम था, जब वो आपस में कांटेक्ट में आए थे तो वो टाइम था हमारा डेल्टा टी। यहाँ पर भी क्या था, कोलिजन टाइम जो था डेल्टा टी था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है, मतलब जो हमारा चेंज आया है मोमेंटम में डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि टाइम फॉर कोलिजन जो हमारा टाइम था, तो इसको हमने इस तरह से लिखा। और इसी तरह से यहाँ भी हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम देखें एफ वेक्टर बी ए इज इक्वल टू, ये होता है m1 v1 वेक्टर, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था एफ वेक्टर इज इक्वल टू, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसमें हमने एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन डी टी। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हमारा डीपी वेक्टर क्या है, m1 v1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सेम यही यहाँ पे भी यही हो रहा है, एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अब डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, अब हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कहता है कि एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर ए बी। तो अब हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को लगा दिया और डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारा m1 v1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 v2 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। तो क्या हुआ, हमारा ये फाइनल आ गया m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। तो यहाँ पे द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। ये क्या हो गया हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय द मेथड ऑफ कोलिजन से, ये हमारा प्रूफ हो गया कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो जाता है। ओके, थैंक यू।